रीति हो, परंपरा हो या हो धर्म, यह प्रत्येक समाज का केंद्र है। सामाजिक जीवन में विचरण करने वाला कोई भी व्यक्ति इनसे अनछुआ नहीं रहा। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति की जीवन यात्रा इन्हीं बिंदुओं के आधार पर तय होती है और इनका उल्लंघन करने पर वह सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाता है। परंपरा या प्रथा को न मानने वाले धर्म से वंचित हो जाते हैं। लेकिन परंपरा या प्रथा का अंध अनुकरण करना क्या धर्म की श्रेणी में आता है? ये एक अहम सवाल है। हम सभी जानते हैं कि धार्मिक कर्मकांडों व किसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक व्यक्ति द्वारा प्रचारित विचारधारा व मान्यता का अनुसरण समाज के लोगों द्वारा क्रमिक रूप से किया जाता है तो वह रीति बन जाती है, और जब यह रीति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है तो वह प्रथा बन जाती है। वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रथा सामाजिक व्यवहार की वे सामाजिक रीतियां हैं जो अनेक पीढ़ियों से चली आ रही हैं तथा ये स्थायी होकर समाज का केंद्र बन गई हैं। इसके पीछे अगर देखें तो समाज की पूर्ण स्वीकृत होती है। अगर इसके मूल को समझें तो कोई भी प्रथा अपने समय में चाहे कितनी भी मान्यताओं वश कितनी भी प्रासंगिक रही हो, लेकिन समय के साथ साथ उसमें विसंगतियां आ ही जाती हैं, जिसके कारण नवीन युग में वे अप्रासंगिक हो जाती हैं। और मूलतः देखा जाए तो प्राचीन काल से ही समाज में चली आ रही ये अधिकतर प्रथाएं महिलाओं से संबंधित हैं, जो कि तत्कालीन समय की पितृसत्तात्मक सोच को स्पष्ट करती हैं। इन प्रथाओं को धर्म की ढाल बनाकर महिलाओं पर जबरदस्ती लादा गया तथा समय दर समय महिलाओं के अधिकारों का न केवल जबरदस्त हनन किया गया बल्कि उनका सामाजिक, शारीरिक, धार्मिक और राजनीतिक उत्पीड़न भी किया गया। नमस्कार, टुडेज टॉक के इस सेगमेंट में मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 3 तलाक की, जिसे कल ही राज्यसभा से मंजूरी मिली है। सबसे पहले इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख अपडेट्स को जान लेते हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा से विधेयक को मंजूरी ने तत्काल 3 तलाक के खिलाफ नए सख्त कानूनों का रास्ता साफ कर दिया है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 पर करीब 6 घंटे हुई चर्चा के बाद तमाम संशोधनों को खारिज करते हुए सदन ने बहुमत से विधेयक पारित कर दिया। विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद राज्यसभा में तत्काल 3 तलाक विधेयक 84 के मुकाबले 99 वोटों से पारित हो गया। इस विधेयक के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज करोड़ों मुस्लिम माताओं बहनों की जीत हुई है और उन्हें सम्मान से जीने का हक मिला है। सदियों से 3 तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को आज न्याय मिला है। तत्काल 3 तलाक बिल का पास होना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तुष्टीकरण के नाम पर देश के करोड़ों माताओं बहनों को उनके अधिकार से वंचित रखने का पाप किया गया। मुझे गर्व है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देने का गौरव हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। 3 तलाक के इस बिल में क्या प्रावधान किए गए हैं सजा को लेकर, आइए इसके विषय में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहला प्रावधान जो है वो 3 तलाक देने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा और जुर्माना का किया गया है। दूसरा है पीड़ित या परिवार के सदस्य FIR दर्ज करा सकते हैं। और तीसरे नंबर पे बात की गई है FIR दर्ज होने के बाद बिना वारंट की गिरफ्तारी होगी, पुलिस नहीं दे सकेगी इसमें जमानत। मजिस्ट्रेट पत्नी का पक्ष जानने के बाद जमानत दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट को सुलह कराकर शादी को बरकरार रखने का अधिकार भी इस विधेयक में सुरक्षित रखा गया है। फैसला होने तक बच्चा मां के संरक्षण में रहेगा और पति को इसके लिए गुजारा भत्ता देना होगा। आइए अब तलाक की अवधारणाओं और इससे जुड़े हुए प्रकारों के बारे में भी जानकारी जुटाते हैं। इस्लाम धर्म में विवाह यानी कि निकाह एक अहदो पैमान अर्थात एक समझौता होता है जो एक पुरुष व स्त्री के आपसी सहमति शब्द कबूल है के बाद अस्तित्व में आता है। कुरान में विवाह या निकाह को मीसाक ए गलीज यानी कि मजबूत समझौता बताया गया है। इस्लाम में निकाह को समाप्त करने के लिए तलाक कहते हैं। तलाक जो कि एक अरबी भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है निर्मुक्त करना। मुस्लिम पति तलाक देने का एक तरफा अधिकार रखता है।
वह इस अधिकार का दुरुपयोग भी कर सकता है। वह अकारण भी तलाक दे सकता है। मुस्लिम समाज में तलाक के 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला है तलाक उल सुन्नत यानी कि वापस होने योग्य तलाक, और दूसरा है तलाक उल बिद्दत जो कि वापस नहीं होने वाला तलाक माना गया है। वर्तमान में पारित बिल के केंद्र की अगर हम बात करें तो वह तलाक उल बिद्दत से ही जुड़ा हुआ है। इसके अनुसार मुस्लिम पति एक ही समय पर तलाक शब्द 3 बार उच्चारित करता है। ऐसी स्थिति में तलाक पूर्ण व अंतिम तथा वापस न होने योग्य हो जाता है। इसे ही 3 तलाक की संज्ञा दी गई है। हमारे संविधान में समानता का अधिकार व धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मूल अधिकारों की बात कही गई है। आइए देखते हैं कि क्या है ये मामला। तो अनुच्छेद 15 जो है वो भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। धर्म, प्रजाति, नस्ल, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव इसमें नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 जीवन जीना और आजादी से जीना प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार बताता है। कानून के अलावा इस अधिकार में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। वहीं अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की आजादी है। व्यक्ति को उसके धर्म से जुड़े रीति रिवाज, नियम कानूनों को मानने की आजादी है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि 3 तलाक की प्रथा संविधान के अनुच्छेद 15 व 21 का उल्लंघन करती है, जिसके कारण यह असंवैधानिक है। परंतु कुछ लोग 3 तलाक का पक्ष लेकर अनुच्छेद 25 का तर्क देते हुए यह कहते हैं कि अनुच्छेद 25 व्यक्ति को उसके धर्म से जुड़े रीति रिवाज, नियम कानूनों को मानने की आजादी देता है। परंतु यहाँ हमें स्वमूल्यांकन करने की जरूरत है कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर धार्मिक विकृति को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं। यह एक चिंतनीय विषय है और जिस पर समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। मुस्लिम समाज में सदियों से चली आ रही 3 तलाक जैसी अनैतिक व अमानवीय प्रथा का उन्मूलन आखिर हो ही गया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि जब बात समानता व हक की लड़ाई की हो तो समाज में व्याप्त धर्म व परंपरा को थोड़ा पीछे हटना ही पड़ेगा। तो टुडेज टॉक के सेगमेंट में आज बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।